एवरीवन, यू आर वाचिंग फूड फिटनेस सैंसन और मैं हूं डाइटिशियन मंजू मलिक। तो आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी हाउ टू इंक्रीज और डिक्रीज द साइज ऑफ अ चेस्ट इन द वुमेन। सो इससे पहले मैं बहुत सारे वीडियोस आपसे शेयर कर चुकी हूँ। थाई फैट को कैसे आप मैनेज कर सकते हैं, कैसे कम कर सकते हैं, आर्म फैट को, बैक फैट को, बेली फैट को। तो सभी उन वीडियोस के नीचे ये कॉमन क्वेश्चन था दैट हाउ वी कैन इंक्रीज और हाउ वी कैन डिक्रीज द साइज ऑफ आवर चेस्ट। सो उसी पे ये वीडियो लेकर आई हूं मैं, और साइंस के बारे में हम बात करेंगे। काफी फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल है। तो सबसे पहले मैं आपसे वो फैक्टर्स डिस्कस करना चाहूंगी व्हाट एक्चुअली डिटरमाइंस द साइज ऑफ योर चेस्ट। सो इन अ फीमेल देयर आर सम फैक्टर्स जो इस चीज को डिटरमाइन करते हैं, जिसपे नंबर 1 पे आता है योर फैमिली। तो आपकी फैमिली जो है वो डिटरमाइन करती है कि किस बॉडी टाइप के आप होंगे। एप्पल साइज, पियर साइज, बहुत सारे और भी अलग अलग साइज होते हैं, आवर ग्लास साइज है। तो आपकी फैमिली हिस्ट्री पर यानी आपकी जीन्स पे वो डिपेंड करता है। नंबर 2 जो फैक्टर है वो है आपका वेट, बॉडी वेट, और आपके बॉडी के अंदर फैट कहाँ स्टोर होता है। तो हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग जगह पर फैट स्टोर होता है। फीमेल्स की बॉडी में ज्यादातर वो लोअर बॉडी के अंदर फैट होता है स्टोर, तो हिप एरिया जो है, जो थाई रीजन है वहां पर। लेकिन कई फीमेल्स का जो वेट है वो उनके अपर बॉडी में भी स्टोर होता है, चाहे वो उनके आर्म्स हो गए या फिर उनके चेस्ट एरिया हो गया, अपर बैक हो गई, वहां पर वो लोग ज्यादा फैट स्टोर करते हैं। और सिमिलरली उनकी मसल्स कहाँ पर ज्यादा, यानी लीन मसल, क्योंकि अगर आपकी बॉडी के अंदर मसल ज्यादा है तो आपके वहां से एरिया स्ट्रेंथन हो जाएगा। एंड जो फीमेल्स फेस करती हैं सैगी ब्रेस्ट का इशू या फिर ऐसे कुछ, तो उनको प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत आसानी हो जाएगी अगर उनके अंदर मसल मास इंक्रीज हो जाएगा। सो आपका मसल मास भी डिपेंड करता है। अगर आपकी बॉडी के अंदर मसल मास कम है, आपकी बॉडी के अंदर फैट मास ज्यादा है, यानी फैट का प्रोपोर्शन ज्यादा है, तो दैट इज ऑल्सो वन फैक्टर। इसके बाद आता है आपकी डाइट। सो डाइट जो होती है वो स्पेशली मैटर करती है एट एन अर्ली स्टेज, यानी जो फीमेल्स होती हैं या गर्ल्स जो होती हैं वो प्यूबर्टी के टाइम में है, उनकी डाइट खराब है, तो ऑब्वियसली उनकी बॉडी का जो डेवलपमेंट है वो ठीक से नहीं हो पाता है। दैट इज वन मोर रीजन दे आर नॉट ईटिंग ए न्यूट्रिशनल डेंस डाइट। तो हो सकता है कि उनकी ग्रोथ वहां पर रिस्ट्रिक्ट हो जाए। सो दैट कैन बी वन फैक्टर। नेक्स्ट इज योर एक्सरसाइज। तो आप किस तरह की एक्सरसाइज करते हैं। अगर आप ज्यादा कार्डियो कर रहे हैं, यस, कैलोरी आप ज्यादा बर्न करते हैं जब आप कार्डियो करते हैं या फिर जो भी कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटी करते हैं, आपका मसल मास भी उससे कम होता है। तो ऐसे में यस, देयर आर चांसेस कि आपका वहां से भी मसल मास कम हो जाए और फैट का मास भी कम हो जाए। इट्स नॉट जस्ट कि मास कम होगा, दे विल ऑल्सो बिकम सैगी बिकॉज उनके अंदर मसल स्ट्रेंथ नहीं होगी। ऐसे में अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं तो वहां पे लीन मसल्स जो है वो डेवलप होंगी, स्ट्रेंथन होंगी, उसके अंदर ज्यादा इलास्टिसिटी होगी, ज्यादा टाइटनेस होगा। I always suggest a mix of yoga, strength and cardio is very important for a female अगर उनके बॉडी के स्ट्रक्चर को उनको ठीक करना है। नेक्स्ट इज योर हॉर्मोन्स। ना अगर आपकी बॉडी के अंदर एस्ट्रोजन लेवल इम्बैलेंस है तो आपकी साइज जो है वो डिफर कर सकता है। बिकॉज अगर आपकी बॉडी के अंदर एस्ट्रोजन लेवल काफी हाई है तो वाटर रिटेंशन होगा, जिसकी वजह से ग्रोथ ज्यादा लग सकती है। आपकी बॉडी के अंदर एस्ट्रोजन बहुत कम है तो हो सकता है कि इलास्टिसिटी कम होने की वजह से सैगी ब्रेस्ट हो जाए। तो दोनों ही चीजों में डिफिकल्टी होगी। अगेन देयर आर सर्टन टाइम्स जब फीमेल बॉडी के अंदर ये हॉर्मोन्स जो है वो थोड़े से अप एंड डाउन होते हैं, चाहे वो प्रेगनेंसी का टाइम हो। इफ यू आर ऑन बर्थ कंट्रोल पिल्स तब भी ये फ्लक्चुएट कर सकते हैं हॉर्मोन, जिसकी वजह से आपको डिफरेंस देखने को मिल सकता है। ऑल्सो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड पोस्ट प्रेगनेंसी जो है तब भी द साइज कैन इंक्रीज। द साइज ऑल्सो चेंजेस विद एज। तो ऑब्वियसली एट अ लेटर स्टेज इफ योर डाइट इज नॉट गुड, अगर आपकी बॉडी के अंदर कोलेजन लेवल कम है तो ज्यादा सैगी हो जाता है चेस्ट। आपका स्ट्रेस लेवल भी ये डिटरमाइन करता है, क्योंकि स्ट्रेस जो है वो सीधा आपकी हार्मोन्स को इम्पैक्ट करता है, और हार्मोन्स जो होते हैं वो इम्पैक्ट करते हैं your entire the functioning of your body. So it is also very important कि stress अगर आपका level high तो उसे control करें। Now one thing I want to make sure and I want to say, there is no particular diet, there is no particular food, there is no particular workout routine, there is no particular cream or equipment that can help you increase or decrease the size. But yes, healthy lifestyle in totality, good exercise routine can strengthen your muscle, can strengthen your body, can strengthen your target area. Another factor which determines is जब आप वर्कआउट करते हैं तो अलग अलग लोग अलग अलग बॉडी पार्ट से फैट को लॉस करते हैं। So for men, mostly when they start losing weight, तो उनकी लोअर बॉडी से वेट पहले जाता है एंड देन वो उनके बाकी पार्ट्स से जाता है। लेकिन इन अ फीमेल
स्पेशली मेजॉरिटी ऑफ फीमेल्स में मैंने देखा है व्हेन दे स्टार्ट वर्किंग आउट तो सबसे पहले उनके फेस का फैट कम होता है, जिसकी वजह से लोग कहने लगते हैं कि व्हाई आर यू लुकिंग सो वीक, एंड देन दे लूज द अपर बॉडी फैट, तो उनकी चेस्ट थोड़ी कम लगने लगती है। एंड देन लास्ट में फीमेल्स का लोअर बेली फैट या फिर उनके थाई फैट कम होने लगता है। सो ये भी डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी से फैट कहाँ ज्यादा कम होता है व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग आउट। देयर आर सर्टेन फूड जो सपोर्ट कर सकते हैं आपकी हार्मोन्स को, जो सपोर्ट कर सकते हैं आपकी ओवरऑल हेल्थ को। सो कौन सी वो चीजें हैं जो आप कर सकते हैं दैट कैन सपोर्ट द एंटायर प्रोसेस इज नंबर 1 वेट लॉस। वेट लॉस एंड एक्सरसाइज रूटीन, डेवलप एन एक्सरसाइज रूटीन जहां पर आप अपनी अपर बॉडी को अच्छी तरह ट्रेन करें। मोस्टली फीमेल्स दे फोकस अ लॉट ऑन देयर थाइज, अ लॉट ऑन देयर बेली फैट, बट दे डू नॉट फोकस number 1 this they at times feel that they might develop big chest because of that. Some females think that they might lose a lot of fat from there or lose a lot of muscles from there or lose a lot of their size will drop, but nothing like that. आपका जो मसल मास है वो सिर्फ लीन मसल से आप वहां स्ट्रेंथ गेन करेंगे, फ्यूचर में आपके लिए अच्छा होगा। आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जरूर करनी चाहिए अपनी अपर बॉडी की। तो आप जब ट्रेन करेंगे अपनी, जब आप आर्म्स को, आप जब अपने लैट्स को ट्रेन करते हैं, अपने डेल्टॉइड्स को ट्रेन करते हैं, जब आप अपने ट्राइसेप्स को, बाइसेप्स को, तब आपकी चेस्ट भी उससे ट्रेन होती है। तो मेक श्योर एक अच्छा वर्कआउट रूटीन आप रखें, आप योगा भी इंक्लूड करें उसके अंदर। एंड आई नेवर से कि आप ना करें कार्डियो भी करें। नंबर 2 इज ऑलवेज वेयर अ गुड स्पोर्ट्स ब्रा व्हेन यू आर वर्किंग आउट, और ऑन अ डेली बेसिस भी अगर आप अच्छा इन्वेस्ट करेंगे इसके अंदर, मेक श्योर यू वेयर योर साइज, डू नॉट जस्ट वेयर अ साइज विच इज लार्ज टू योर साइज और साइज विच इज लेस टू योर साइज। सो ऑलवेज मेक श्योर दैट यू wear your size and you wear a good sports bra when you're working out that supports your breast. Next is अपने एस्ट्रोजन लेवल को, अपने हार्मोन्स को बैलेंस करने की कोशिश करें। ऐसे में कुछ फूड्स हैं जो एक्चुअल में सपोर्ट कर सकते हैं आपको, जैसे कि फ्लैक्स सीड्स हैं, सोया है, मेथी है, कुछ ऐसे हर्ब्स हैं जो आपको अपने एस्ट्रोजन लेवल को बैलेंस करने में हेल्प कर सकते हैं, जैसे कि शतावरी है, अश्वगंधा है, बेसिल है, चेस्टबेरी है, मुलेठी है। ये सारी ऐसी हर्ब्स हैं जो आपको हेल्प कर सकती है अपने हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए। इसके अलावा ऑलिव सीड्स आर वेरी गुड, ऑलिव सीड्स को भी आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज पोस्चर। योर पोस्चर ऑल्सो मैटर्स अ लॉट। कई फीमेल्स में मैंने देखा है कि उनकी बॉडी में हंच होता है, जिसकी वजह से उन्हें लगता है दैट देयर समथिंग रॉन्ग विद देयर अपर बॉडी। सर्टेन फीमेल जिनकी बैक में आर्च होता है, एंड दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ पोस्चर। तो किस तरह आप पोस्चर को ठीक करें, उसके लिए आप दीवार का सहारा ले सकते हैं। जो स्टैंड अगेंस्ट द वॉल फॉर सम टाइम एटलीस्ट। आप ध्यान रखें कि आपकी एडी से लेकर आपकी बैक, आपका जो टेल बोन है, आपका जो हेड है, वो सब इस पे टिका हो। यू कैन इम्प्रूव योर पोस्चर लाइक दिस। अगर आप लेट के इम्प्रूव करना चाहते हैं तो अपने लेग्स को आप अप कर सकते हैं अगेंस्ट द वॉल, एंड देन यू कैन लाई ऑन योर बैक। वो भी आपका पोस्चर इम्प्रूव करने में ध्यान देगा। ऑलवेज when you sit, make sure you sit upright, you don't sit like this or you don't sit like this. आपको अगर लगता है कि आपकी बैक में कर्व हो रहा है तो यू कैन यूज अ पिलो। अगर आपको लग रहा है हंच हो रहा है, यू कैन यूज अ पिलो अंडर योर बट। अगर आपको लग रहा है कि जो बॉडी है वो बीच से आप कर्व रखते हैं, तो आप उसके लिए अपने कोर को टाइट रख सकते हैं। कोर को टाइट रखना भी अच्छा है अपनी पोस्चर को इम्प्रूव करने के लिए। उसके लिए कीगल एक्सरसाइज होती है, उसके लिए आप स्क्वीज करते हो अपने पेल्विस एरिया को, जहां पर आपकी बट भी हल्के से स्क्वीज होते हैं। यू कैन ट्राई दोज एक्सरसाइज एज वेल। क्विट स्मोकिंग। स्मोकिंग इज नॉट गुड फॉर योर चेस्ट। तो अगर आपको साइज इंक्रीज या डिक्रीज करना है, मेक श्योर यू क्विट स्मोकिंग। स्ट्रेस को रिड्यूस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेक श्योर कि आपकी एक्टिविटी लेवल हाई हो, डे टू डे एक्टिविटी लेवल। फैट मास को कम करने की कोशिश करें, मसल मास को इंक्रीज करने की कोशिश करें, जिसके लिए प्रोटीन को भी डाइट में इंक्लूड करना आपके लिए काफी जरूरी है। ट्राई की जितना हो सके रिफाइंड फूड से, प्रोसेस्ड फूड से, जीएमओ फूड से, फूड विच इज हाई इन प्रिजर्वेटिव्स एंड केमिकल्स, उनसे आप दूर रहें। और जितना हो सके ऑर्गेनिक फूड खाएं, हेल्दी फूड खाएं, fresh food खाएं। So this was all about how to increase and decrease the chest size in women. I hope you enjoyed watching this video. Do share this video with your friends and family members ताकि उन्हें भी अपने सवालों का जवाब मिल जाए। आज के लिए इतना ही। Thanks for watching. Stay healthy, stay fit, stay active and stay safe. I'll be back very soon with another interesting video. Until next time, you take care. Bye bye.